हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर सच बेनिफिट्स। आपको ये सारी चीजें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, वी आर ऑफरिंग यू मेनी सब्जेक्ट्स, जिसमें से हिंदी भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ, तो जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एस्पायरेंट्स है, दे कैन कनेक्ट विद मी। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूजीसी नेट एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम मैं आपके लिए 14 जुलाई से लेकर आ रही हूँ लाइव, जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 जुलाई से मैं आपको ना केवल यूजीसी नेट की तैयारी बल्कि पीएचडी के अकॉर्डिंग भी आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दूंगी, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इन योर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 आपके डिफरेंट एजुकेटर्स लेंगे, पेपर 2 मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो कि 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल मजे की बात यह है कि 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, विच इज ऑफर कोड फॉर यू, दैट इज न्यू 10। आपको ये मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड फिलहाल देखो, क्योंकि एक कोर्स शुरू होने से पहले एक ऑफर कोड आता है, हमको नहीं पता अब नेक्स्ट कब आने वाला है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, आएंगे नहीं आएंगे दैट इज डिफरेंट कॉल, बट एक कोर्स शुरू होने से पहले ये मैं आपको अश्योर करती हूँ कि दिस इज द लास्ट कोड जो एक कोर्स शुरू होने से पहले आ रहा है। तो न्यू 10 इज द कोड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 14 जुलाई से मैं आपके साथ पूरे की पूरा कोर्स लेकर आ रही हूँ, बट आप अगर मेरे साथ शुरू करेंगे तो मेरे साथ ही आपका खत्म होगा, अदरवाइज वो पूरा बर्डन आपको हो जाएगा। ऑल्सो आज का जो सेशन था ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, जिसने नहीं सुना है वो अब सुन लो। ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, टेम्परेरी बेसिस रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसमें डाल सकते हैं ईमेल के थ्रू। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो रिसोर्स पर्सन जो है लग सकते हैं आपकी डिपार्टमेंट के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेन कैंपस लखनऊ के अंदर और सैटेलाइट सेंटर अमेठी के अंदर भी। तो जो आसपास के लोग हैं बिल्कुल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस खाली है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली डिपार्टमेंट्स में आपकी 2 पोस्ट खाली है। फूड एंड न्यूट्रिशन जो कि आप होम साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपकी 2 पोस्ट खाली है। जूलॉजी में 6 पोस्ट खाली है। आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट खाली है। ह्यूमन राइट्स में भी आपकी 1 पोस्ट खाली है, जिसमें कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 4 पोस्ट खाली है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपकी 7 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट खाली है। देखा, इसलिए कहती हूँ कि यूजीसी नेट कभी भूखा नहीं रखने देती आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 4 पोस्ट खाली है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपकी 5 पोस्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी 2 पोस्ट है। फार्मास्यूटिकल के लिए आपकी 1 पोस्ट है। मास कम्युनिकेशन भी 1 पोस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, फार्मास्यूटिकल में 2 पोस्ट आई है, फार्मास्यूटिक्स में और एक फार्माकोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, एक इसमें एक इसमें। एंड मास कम्युनिकेशन में आपकी 2 पोस्ट है। फाइनेंस मैनेजमेंट स्टडीज में आपकी अप्रोक्सीमेटली टोटल 6 पोस्ट आई हैं क्यूमुलेटिवली। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 4 पोस्ट आई है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बेसिक साइंस में आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो इसमें आपकी ये पोजीशंस आई हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या है मैम इसका क्राइटेरिया अप्लाई करने का। देखो बेटा, अरे आगे और बात कर लेते हैं। लॉ में आपकी 4 सीट्स आई हैं। मैनेजमेंट में आपकी 2 सीट्स आई हैं। इंग्लिश में आपकी 1 आई है। कॉमर्स में आपकी 4 सीट आई है। जियोलॉजी में आपकी 6 आई है। जियो फिजिक्स में आपकी 1 सीट आई है। जियो केमिस्ट्री में आपकी 1 सीट आई है। एनवायरमेंटल जियोलॉजी में 1 सीट आई है। तो डिफरेंट डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फिलहाल मैं आपसे देखो, ये सेंटर ऑफ अमेठी में आपकी ये पोजीशंस आई हैं। इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे वो थी आपकी सेंटर ऑफ लखनऊ कैंपस में आपकी कौन कौन सी सीट्स आई हैं, कितनी कितनी है वैकेंसीज, और अमेठी में आपकी ये वाली वैकेंसीज हैं खाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, एलिजिबिलिटी आपकी यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन मांग रहा है ये। ठीक है, वही सारी बेसिक एलिजिबिलिटीज, आपने आर्टिकल्स कितने लिखे हैं, आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। इंटरव्यू जब होगा, मैं आपको डेफिनेटली बात बता रही हूँ कि सब्जेक्ट की नॉलेज एज वेल एज आप में एप्टीट्यूड की कितनी नॉलेज है, वहीं से सवाल आने वाला है, क्योंकि आई थिंक डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड है ये। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करेंगे अपना सीवी भी आप लोग दे सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जो इन्फॉर्मेशन मांगे, ये पीडीएफ ना मैं जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10 तारीख जो है लास्ट डेट है, आप 11 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 11 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ये आपका ईमेल है, सीधा सीधा ईमेल डालो।
आप जो मैं आपको अभी पीडीएफ दे दूंगी जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें आप पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डाल सकते हो। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर, सेपरेट जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर आप एक दो डिपार्टमेंट में और अप्लाई करना चाहते हो तो सेपरेट सेपरेट अपना जो है फॉर्म डालो। ये पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जेआरएफ अड्डा के भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस की है ये, आप आपके जो लखनऊ वाले हैं या बनारस के आसपास वाले हैं, जो भी मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, 40,000 रुपये आपको मिलेगा इसके अंदर, सैलरी आपकी यही है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। 1 सेमेस्टर के लिए है, ये एक्सटेंडेबल भी हो सकता है अगर आपका काम अच्छा रहे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो, ठीक है। आपको रेमिनेशन 1500 रुपए मिलेगा पर लेक्चर, ठीक है, वही पढ़ाने का काम है, 90 मिनट्स मिलेंगी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी की जॉब है ये, रिसोर्स पर्सन इसको नाम दिया जाता है। 40,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा आपको। ड्यूटी और टाइमिंग स्टैगर्ड होगी, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो बेसिकली गेस्ट फैकल्टी वाला ही सिस्टम समझ लो आप इसको, ठीक है। और सच इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन ही आप अप्लाई करिए, ईमेल के माध्यम से, कोई टीए डीए नहीं मिलेगा। इंटरव्यू आपकी होगी, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। कोशिश यही करिएगा सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास हो, कॉन्फिडेंस से आप रिप्लाई करें एंड यू विल क्रैक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके अलावा और भी किसी को कुछ क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी और क्या चीजें। हाँ, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पे भी मिल जाएगा, और जेआरएफ अड्डा का जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो भी आपको उस पर भी मिल जाएगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 8 बजे होते हैं, इसको आप देख सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड इंपॉर्टेंट है, प्लीज अप्लाई करो, एटलीस्ट एक इंटरव्यू देने तो जाओ डेफिनेटली, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।